चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज ईद उल फितर है और ऐसे में आज ईद उल फितर के मौके पर चाय पे विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी और जो अप्रेंटिस कर्मी छात्र हैं वो आज हमारे साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा इस बिंदु पर हो रही है कि जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्र हैं उन लोगों को जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई उसमें अधिकांश छात्रों को इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित रखने का जो रेलवे मंत्रालय का जो प्रयास है उसको संशोधन करने की आवश्यकता है। और ये जो न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसको रेलवे अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के लिए वो समाप्त करके उन्हें नियमित रूप से यानी कि जिस प्रकार से जीएम स्तर पर बहाल किया जाता था उसी तरह आप ग्रुप डी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो सर्टिफिकेट है उसको प्राथमिकता देते हुए उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। इस विषय पर चर्चा हम शुरू करते हैं ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी से। चंदन जी, ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के लिए भी जो इसकी बाध्यता की गई है, क्या माना जाए कि ये बाध्यता हटाई जानी चाहिए? देखिए, हम लोगों का मांग है कि पुराने नियम जो जीएम पावर से बहाल होती थी हम लोग चाहेंगे कि पुराने नियम से बहाल हो, या तो फिर सरकार जो एक पॉलिसी के तहत पर छात्रों को लाभ देने की बात कही है तो हम लोग चाहेंगे कि ठीक है, आपने जो आरआरसी का 20% का रिजर्व सीट दी है हम छात्र उसमें भी खुश हो सकते हैं। तो उसमें कुछ जो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को उनको उसकी बाध्यता को समाप्त करना होगा तो छात्र को लाभ मिलेगा। वरना फिर वही बात हो गया कि आपके सामने पूरा रोटी परोस दिए आपके नाम का कि ये आपको ही खाना है, आप ही पता चलेगा, मुंह में टेप साट दिया, हाथ बांध दिया। तो ये वो बाध्यता जो है इसी तर्ज पर हमको लगता है कि आपके नाम का रोटी तो परोस दिया कि आपको दिया गया है लेकिन हाथ बांध दिया और मुँह में टेप साट दिया गया, उसको देख तो रहा है छात्र पर खा नहीं पा रहा है। तो वो खा कैसे पाएगा? तो आप जब उसका कुछ चीज़ का बाध्यता को खोलिएगा। एक 14.1 की वैधता है जो सीसीए में जो रिजर्व सीट दिया गया है उसमें 14.1 की वैधता को मिनिमम क्वालिफाई जो अंक है वैधता 30 है उससे समाप्त कर दिया गया सीसीए छात्रों के लिए, जिससे कि जो भी अंक है क्योंकि आप एनसीवीटी को खास करके प्रमुखता उसमें आप उस पर आकर्षित कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि एनसीवीटी का जो जिसका रिजल्ट अच्छा है चाहे वो पास मार्किंग पर हो या 25-30 जो भी लोग हैं तो वो उसके आधार पर ही आपको सिलेक्शन अंतिम अंक तक कर देनी चाहिए जिससे छात्रों को रोजगार का एक साधन खुल सकेगा। आप मान लीजिए कि मिनिमम क्वालिफाई 30 कर दीजिएगा तो अप्रेंटिस की बाध्यता अप्रेंटिस में जो अंक है अगर जिसका 30 नहीं वो तो पास किया, ये नया कानून बनाया है तो उसमें तो उसका 25 है तो फिर यहाँ करके फंस जा रहा है। आप सीबीटी में कह दिए कि कुछ अंक लाना है तो कुछ लोगों को वहाँ 25 है तो यहाँ पर 30 वाला का यहाँ से 10 अंक लाया उसका नहीं हो पाया, किसी का 2 पर भी हो गया, किसी का 3 पर, किसी का 12 नंबर लाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ को समझना होगा। हम लोगों का मांग है कि 20,000 सीट कम से कम न्यूनतम अंक तक छात्रों को लाभ मिले, अन्यथा ये 20,000 सीट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जीएम पावर से इसकी भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस को कर दे। हम लोग यही मांग के साथ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसे हटाने की बात अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं और ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। ये जो अप्रेंटिस छात्र हैं ये लंबे समय तक जो रेलवे को अपना योगदान देते हैं वो प्रशिक्षण के दौरान रेलवे के जो टेक्निकल इश्यूज है उस पर वो काम करते हैं। उसके बाद इस तरह की जो बाध्यता लाने का प्रयास रेलवे मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, क्या माना जाए कि उसके पास जो स्किल है उस स्किल को कम आंकने का एक प्रयास है सरकार की ओर से? जी, इसमें तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गलती किया गया है। सबसे पहले अगर एक अप्रेंटिस को उन्होंने स्किल मानते हैं तो मेरे समझ से जो अभी वैकेंसी है ग्रुप डी का तो ग्रुप डी में तो देना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले उनको तो ग्रुप सी की तरह टेक्नीशियन डायरेक्ट बनाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप डी के भी बहाली है उसमें
हमको जहाँ तक पता है उन्होंने क्या क्या है, गैंग में जो होता है ट्रैक में उसमें दिया जा रहा है। वो टेक्निक वो स्किल्ड होने से क्या मतलब रखता है? मेरा समझ से कोई मतलब नहीं रखता है। दूसरी बात है, उन्होंने जो आरक्षण दिया हम लोग को वो बहुत गलत काम करके दिया है। कोई भी वैसी वैकेंसी नहीं है जिसमें कि UR, OBC, SC, ST ये लोग को कुछ अंक कम कर करके दिया गया है। इसमें हमारा जो ग्रुप डी का वैकेंसी है उसमें UR का 40 मिनिमम अंक रखा गया है, 30 अंक रखा गया है OBC का, 30 अंक लगा ST/SC का। अरे कौन सी बात है भाई, ST/SC को तो कम होना चाहिए, OBC के नीचे होना चाहिए। अगर उसको 40 रखे हैं तो इसको 35 रखिए, या इसको 30 रखा OBC को तो UR को 35 रखिए। नहीं, जब स्किल्ड है, जब रेलवे अप्रेंटिस वाले स्किल्ड है तो उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों, ये हमारा सवाल है। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, हम लोगों को मिनिमम अंक तक लेना चाहिए। जिस तरह से कोई भी सेंटर के वैकेंसी उठा के देख लीजिए, अभी वर्तमान में SCBI की जो वैकेंसी हुई उसमें भी ऊपर से लेकर के नीचे तक जो सीट खाली रहने तक सबको भर दिया गया है। पहली वैकेंसी है रेलवे को हमको सिर्फ छांटने के लिए, हटाने के लिए, जो कि एक मिनिमम अंक रखा गया है कि इससे कम आएगा तो आप लोग को नहीं मिलेगा। ये बहुत गलत बात है। ये जो बहाली निकाली गई, कहा गया कि 20,000 पदों के लिए बहाली निकाली गई है, लेकिन जो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कहीं ना कहीं इन पूरे सीटों पर जो बहाली है वो पूरे सीट पर बहाली नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या माना जाए कि सरकार को जल्द से जल्द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हटा देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो है रेल ऑपरेटर्स को जॉब देना ही नहीं चाहती। रेल ऑपरेटर्स को ये जॉब देना ही नहीं चाहती। अगर देना चाहती तो आज कहीं रेल ऑपरेटर्स साथ ही हमारे किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होता उनके साथ, ना वो फांसी लगाते, ना वो कोई तरह का गलत काम करते, ना किसी की मार होती, ना भूखे प्यासी रहती। रेल अप्रेंटिस हम कहाँ जाएंगे अगर हम अपने क्षेत्र में प्रयास नहीं करेंगे, रेल में अगर बहाल नहीं करेंगे। 20% कोटा हमें मिली है, अगर हम उसके अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे कहाँ करेंगे? तो रेल अप्रेंटिस को मैं सरकार से बस यही विनती करना चाहता हूँ, रेल अप्रेंटिस जल्द से जल्द मिनिमम क्वालिफायर से छुटकारा दिलाकर जल्द उसको 20% कोटा के अंदर मिनिमम अंक तक उनको लिया जाए। मिनिमम अंक भी अगर कोई अप्रेंटिस छात्र ला रहा है तो उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स के अंतर्गत वो जो सीमा है वो हटा करके उनको जो भी उनका मार्क्स आ रहा है उस पर बहाल कर लेना चाहिए। इस पर आपकी क्या मत है? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र पासवान जी ने कहा मिनिमम, मेरा तो कहना एक ही है, हमारे पास जब सीट निर्धारित हो, हमारा सीट जब आरक्षित किया गया है अप्रेंटिसों का, तो सिर्फ उनका सीट पर ही उनका विद्यार्थी को रिजर्व किया जाए, ना कि दूसरे छात्रों को दे दिया जाए। जैसा कि पहले सुनने में आया कि पूर्व में भी वैकेंसी हुई थी, अप्रेंटिसों का सीट खाली रह गया, उनको दे दिया गया। ये तो गलत हुई है ना। जब हमारा सीट निर्धारित हमारे हैं, अगर मान लिया जाए मिनिमम का 30 अंक है, अगर हमारे विद्यार्थी वहाँ नहीं पहुँचे तो ये नियम होना चाहिए कि उनको कम अंक और भी डाउन करके उनका सीट को रिजर्व फुल किया जाए। दूसरे को देने की क्या आवश्यकता है? ऐसा करने से कोई किसी तरह की बाध्यता नहीं होती, किसी तरह प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा कि पूर्व में हुआ। हम तो ये कहेंगे सरकार जल्द से जल्द इस तरह का नीति बनाए कि उनको मार्क्स बेसिस का जो है धंधा बनाए, जो है जितना मार्क्स लाए हैं क्वालिफाइंग को डाउन करते जाए और उनका सीट को फुल भी कर दिया जाए। ये थी चाय पर चर्चा, जिसमें जो अप्रेंटिस एसोसिएशन के छात्र और अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्र हैं उन लोगों ने आज हिस्सा लिया। और मोदी जी की जो चाय पे चर्चा थी, जिस प्रकार से मोदी जी 2014 लोकसभा चुनाव से पहले चाय पर चर्चा करते हुए लोगों के बीच अपनी जो मैसेज था वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से आज जो बेरोजगार अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्र हैं, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज इस तरह के चाय पे चर्चा शुरू करते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री तक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि रेलवे के ग्रुप डी बहाली के नाम पर जो छात्रों का शोषण किया गया है, उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के नाम पर उन्हें रेलवे ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रखने का प्रयास किया गया है, तो इस बाध्यता को समाप्त करने की आवश्यकता है।
हम लगातार रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन से जुड़े रहेंगे और जो अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्र हैं उनकी बातों को, उनकी मांगों को, उनके दर्द को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। अभी हमारे चैनल पे आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।